Welcome, future and promising civil servants. February 12, 2023, 12 फरवरी 2023 आपके लिए काफ़ी पवित्र दिवस, an August day for you. Those who shall take BPSC PT exam. In this session, I would share a few points to care in the exam hall. परीक्षा हॉल में आपकी रणनीति क्या होगी, इस पे थोड़ा मैं आपको बताऊंगा. So now 60th BPSC PT Civil Services exam and strategies to adopt in exam hall. परीक्षा कक्ष रणनीति. Strategy. Okay. Now, see, PT एग्ज़ाम क्या चाहता है आपसे. बीपीएससी ये प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से क्या चाहता है, ये आपके पेशेंस का टेस्ट चाहता है. बीपीएससी और एनी ऑफ द so-called state public service commissions or the union public service commission. So the PT exam evaluates your patience. आपको धैर्य को जानना चाहता है. Next, tenacity, and third one, your optimism. So आपके दृष्टिकोण आशावादी है. So these 3 points, patience, tenacity and optimism, are being evaluated through this PT exam. Against all odds, विषम परिस्थितियों में भी, इंटेंस प्रेशर में भी आप कैसे धैर्य को मेंटेन करेंगे, टेनेसिटी को मेंटेन करेंगे और फिर ऑप्टिमिज्म के साथ एग्ज़ाम देंगे, इसी का इवेल्युएट करता है. Now, in the exam hall, फर्स्ट पॉइंट टू केयर, टाइम मैनेजमेंट. पहली बात कि टाइम मैनेजमेंट. तो 68 बीपीएससी इसमें थोड़े बदलाव है. एक बदलाव ये है नेगेटिव मार्किंग. नेगेटिव मार्किंग, राइट. 1/4 of the marks will be deducted for your every wrong attempt. जो भी आपका रॉन्ग अटेम्प्ट होगा, उस अटेम्प्ट के बदले उसमें आपके कोई अंक तो नहीं मिलेंगे और उसके बदले में आपका 1/4 नंबर घट जाएगा. नेगेटिव मार्किंग. अब नाउ आते हैं हम लोग टाइम मैनेजमेंट पे. ये आपको पता है कि 150 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस, एंड टाइम इज योर 120 मिनट्स, 2 आवर्स, राइट. 150 क्वेश्चंस और 120 मिनट. मतलब क्या हुआ कि एक क्वेश्चन में आपको 1 मिनट भी नहीं मिला. फॉर 1 क्वेश्चन कितने समय मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए? 120/150, यानी 4/5 ऑफ ए मिनट. इतने समय मिलते हैं. जाहिर है एग्जाम जब भी, वंस यू गेट द क्वेश्चन बुकलेट, रीड आउट द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. सावधानी से आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें और इंस्ट्रक्शंस के अनुसार रिस्पॉन्स शीट पर, जिसको आप OMR शीट बोलते हैं, या फिर जो एग्ज़ाम हॉल में जो आपके एंट्री करने होते हैं, रोल नंबर्स हुए या क्वेश्चन बुकलेट सीरीज हुए, जो भी इंफॉर्मेशंस है वह आप उस 120 मिनट के अंदर ही करना है. आपको उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है. क्लियर? जाहिर है कि इसके लिए कम से कम आपको लग जाएगा 10 मिनट्स.
बीच में फिर अटेंडेंस सीट पे भी दस्तखत कराने के लिए आते हैं इन्विजिलेटर्स। तो ऑल टुगेदर यू आर गिवन 120 मिनट्स, एंड आउट ऑफ दिस 120 मिनट्स you should be mentally prepared to spare 15 minutes for writing your roll number, signature, question booklet series, right? अब हमारे पास और भी कम समय बच जाएंगे। जाहिर है कि एक क्वेश्चन पर 1 मिनट से भी कम हमें समय मिलता है, राइट? अब यहाँ मैं बता दूं कि एक और चीज़ कि जो फिफ्थ जो ऑप्शंस होता है वो होता है नॉन मोर देन वन। पहला जो हमारा रहता है, पांचवा जो रहता है नॉन मोर देन वन, जो ट्रेडिशन है, जो चलता आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन 10 से 12 रहते हैं, राइट? तो इस पे ज़्यादा नहीं आपको ध्यान देना है। टाइम मैनेजमेंट ये कहता है कि पहले जो क्वेश्चन आता है, आपको क्वेश्चन बुकलेट मिला, आपने देखा, एक बार 1 to 150 चले जाइए, जो स्पष्ट जिसका आंसर आप जानते हो कि यही होगा, 5 ऑल्टरनेटिव्स में यही होगा। अगर ये आप कर लेते हो तो क्या होगा, ऐसा करने से लगभग आपके 40 to 50 क्वेश्चंस आपको सही सही बन जाएंगे, ठीक है? तो इस पे आप ध्यान देंगे कि फर्स्ट टाइम कभी भी आप किसी एक क्वेश्चन पर फंसेंगे नहीं, आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक दूसरी बात ये कि जब भी आप कोई भी, जैसे हमारा ABCDE हुआ या 1 2 3 4 5 हुआ, आप देख लें कि जैसे ही 1 जो हमारा अल्टरनेटिव रहता है, उस अल्टरनेटिव को दोहराएं जो आप रेफरेंस बुक से जो आपने पढ़ा है, चाहे NCERT बुक्स हो या वट एवर इज द बुक्स, रेफरेंस बुक्स यू हैव फॉलोड, राइट? तो उस जो ऑप्शन है, उस ऑप्शन को अपना ध्यान रेफरेंस बुक तरफ ध्यान दौड़ाइए, सो डैट कि कोई मिस्टेक आपको नहीं हो और फर्स्ट राउंड में ही किसी तरह की बाधा आपको नहीं हो, किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं हो, बल्कि कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता चला जाए। नेक्स्ट कम टू द एलिमिनेशन टेक्निक। जैसे 5 हमारे पास रहते हैं, 1 2 3 4 5 रहेंगे आपके पास ऑल्टरनेटिव्स, 4 है तो वेल एंड गुड। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपको ये प्रयास करना चाहिए कि कौन सा जो हमारा ऑल्टरनेटिव है, ऑप्शंस है, वो आपका नहीं होगा। ये प्रयास करें, ऐसा कंसंट्रेशन बनाएं, ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल एग्जाम में बनाएं, ऐसा कमिटमेंट, ऐसा विश्वास रखें एग्जाम हॉल में कि ये प्रयास करें कि जो हमारा रॉन्ग जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव है उसको आप एलिमिनेट कर दें, हटा दें कि होगा ही नहीं, और प्रयास करें कि 2 पर पहुंच जाएं आप। और 2 पर यदि आप पहुंच जाते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि 2 में ही आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन सही है। नेक्स्ट कम टू द एक्सट्रीम स्टेटमेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि ये स्टेटमेंट देखने से ही गलत होता है। जैसे कोई अगर आपसे कहता है, एक स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं कि डायनमो इज मीन टू मेजर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। यदि आपको ऐसा एक कोई भी अल्टरनेटिव दे दिया 5 में से एक कि डायनमो इज मीन टू मेजर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। डायनमो क्या है? ऐसी युक्ति है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से किसी माध्यम का वर्तनांक मेजर करते हैं। अगर ऐसा आ गया तब तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है और देखने से ही गलत है। तो जितना जल्दी हो इसको दरकिनार कर आप आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट कम टू केयर टू क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी। जैसे क्वेश्चन में रहेगा आपका नो, इनकरेक्ट,
ओनली, बहुत सारे रहेंगे। या कोई स्टेटमेंट दे दिया और उसमें ओनली रहेगा, नो रहेगा, इनकरेक्ट रहेगा, इस पे भी आप ध्यान देंगे। या हो सकता है कि 4 ऑप्शन में ऐसा हो जाए कि 1-2 सही है, या सभी सही है, या कोई सही नहीं, और उसमें भी यदि ये रहेगा किसी ऑप्शन में नो, तो इस पर ध्यान देंगे। इनकरेक्ट, ये सब टर्मिनोलॉजी पर ध्यान देंगे। ओनली, इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि इट कीप्स मीनिंग। और बहुत आसानी से ऐसे टर्म्स को नहीं लेंगे। रेदर यू शुड गिव एवरी केयर टू दिस terms given against the alternative of the question. Next, come to the exam hall ego. For example, बहुत सारे सब्जेक्ट हमारे पास है, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, साइंस एंड टेक, सो मेनी टॉपिक, बिहार स्पेशल, बहुत सारे हैं हमारे पास। अब सपोज किया कि आपको लगा क्या कि इंडियन पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं, दिमाग में आपने बैठा लिया कि 150 क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन हमारा इंडियन पॉलिटी का होता है वो गलत हम नहीं होने देंगे। साथ में वाली हिस्ट्री भी आपने ले लिया। ये 2 पर मेरा कमांड रहेगा, 2 सेक्शन में मेरा सही तो होना ही है। या कोई साइंस एंड टेक का है, भाई साइंस एंड टेक से 30 से 32 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें मिस्टेक होगा ही नहीं, आपने मायने बना लिया। इंडियन पॉलिटी से मान लिया 20-25 क्वेश्चन आ गया, 15-20 आ गया, तो गलत होगा ही नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन वेरी करता है, फिक्स नहीं है। हो सकता है साइंस टेक में 30-32 क्वेश्चन था, ज़्यादा हो जाए, इंडियन पॉलिटी में कभी 8-10 आ जाए, कभी ज़्यादा आ जाए, तो वी डोंट नो। लेकिन जो हमारा सेट पैटर्न है उसको हम देख रहे हैं, जो विगत 15-20 ईयर से है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो हम ऐसा लगा सकते हैं कि इतने क्वेश्चंस आएंगे, और दिमाग में आप बैठा है कि हमसे गलती होगी नहीं, माइंड में। यू हैव ऑलरेडी प्री डिसाइडेड इन योर माइंड दैट यू वुड कमिट नो मिस्टेक इन हिस्ट्री सेक्शन और इंडियन पॉलिटी सेक्शन और द साइंस सेक्शन। क्वेश्चन आ गया इंडियन पॉलिटी में, और माइंड में आपका ईगो है कि गलत होगा ही, पहले से ही आपने दिमाग में बैठा लिया कि गलत हमसे होगा ही नहीं, और वहां गए सिंपल क्वेश्चन में फंस गए। तो डोंट एक्सरसाइज एनी काइंड ऑफ ईगो, बिकॉज एग्जाम हॉल के बाहर का जो आपका ईगो है, एग्जाम हॉल के बाहर के जो कंडीशंस होते हैं, और एग्जाम हॉल में द वेरी कंडीशन इन द एग्जाम हॉल इज इंटायरली डिफरेंट दैन दैट ऑफ द सो कॉल द मॉक टेस्ट यू गिव इन योर रूम, काफ़ी डिफरेंट होते हैं। इस ऐसे किसी भी हट होने का, ईगो रखने का नहीं प्रयास करेगी एग्जाम हॉल में, क्योंकि वो आपके सारे रेस्ट क्वेश्चंस को अफेक्ट करेंगे एडवर्सली। नेक्स्ट, फिलिंग ऑफ OMR सीट इन द लास्ट मिनट्स। मान लिया जाए कि आपने डिसाइड किया 120 मिनट्स हैं, और आपने डिसाइड किया कि चलो भाई 30 क्वेश्चंस हैं, और 30 क्वेश्चंस को हल्का सा आपने डॉट ऐसे दे दिया, और सोचा आपने कहा कि लास्ट का 10-15 मिनट रहेगा उसमें कर लेंगे, और समय बीत गया, किसी क्वेश्चन आप फंस गए, ध्यान गया नहीं आपका, और लास्ट आवर में क्या हुआ, इन्विजिलेटर ने, वीक्षक ने आपसे कॉपी ले लिया। तो आई फाउंड, मैं पाता हूँ, आई फाइंड सो मेनी स्टूडेंट्स टेलिंग दैट ओफ, वीक्षक ने मेरे कॉपी को ले लिया। तो डोंट अलाउ दिस कंडीशन विद यू, right? So be careful to filling up the OMR sheet in the right time, very in advance. जो लास्ट का टाइम जो होनी चाहिए आपके 20 मिनट्स, वो सिर्फ रिवीजन के लिए होनी चाहिए, न कि रेस्पॉन्स शीट भरने के लिए। तो याद रखेंगे कि ये प्रयास करें, जो भी आपने रेस्पॉन्स लिया है, अटेम्प्ट लिया है, वो OMR शीट में वो लगभग शुरू के 1.5 घंटे में ही आप इसे कर लें, और लास्ट के 30 मिनट्स आप बचा कर रखें फर्दर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। ऑल द बेस्ट, मीट द सक्सेस।